अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज मैं अपने ब्यूटीफुल वेदर के साथ अपना ब्यूटीफुल व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आज है फ्राइडे, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मे की शहादतें और बरकतें भी आप सबको बहुत मुबारक हो। तो आज का वेदर बहुत ही अच्छा है और माशाल्लाह आज रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और दोबारा से ठंड वापस आ गई है। तो आज फ्राइडे है, मैं सबसे पहले बच्चों को नहलाया धुलाया है और क्योंकि मेरी फ्राइडे को मस्ट मैं बच्चों को शावर दिलवाती हूँ, ठंड हो या ना हो। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है दोबारा से, क्योंकि 3-4 दिनों से बारिश हो रही, लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले बच्चों को शावर दिलवाती हूँ और उसके बाद घर की क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फ्राइडे का स्केड्यूल मेरा टोटली चेंज होता है। तो आपने मेरी फ्राइडे की रूटीन भी चेक की होगी, मैंने एक फ्राइडे पे एक अपना व्लॉग भी बनाया था, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा तो वो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और फ्राइडे को मेरी टोटली रूटीन ऐसे होती है कि मैं सुबह क्लीनिंग वगैरह करती हूँ और 12 बजे ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि फ्राइडे को हस्बैंड का ऑफ होता है और हाफ़ डे बल्कि होता है, ऑफ डे भी नहीं कह सकते, हाफ़ डे होता है। तो जब वो जाते हैं क्लीनिंग तो मैं फटाफट क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, सारे काम वाइंड अप कर लेती हूँ और फिर जब वो आते हैं तो मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये मेरे बेड का थोड़ा सा क्रैक जो पड़ा हुआ है, ये जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि शिफ्टिंग के दौरान सामान वगैरह ख़राब लाजमी होता है, कोई टूट फूट का शिकार होता है, कोई कुछ ना कुछ लाजमी होता है। तो ये मेरा भी बेड गिरा था तो थोड़ा सा क्रैक हो गया था, फिर इसको मुरम्मत वगैरह करवाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ये मेरे अपनी शादी पे बहुत शौक़ से अपना फ़र्नीचर बनवाया था, तो काफ़ी लोग मेरे फ़र्नीचर को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और आज साइड टेबल की ये सारी क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, इसके अंदर ना ये डस्ट वगैरह जम जाती है, तो थोड़ी सी भी मैं लापरवाही का मुजाहरा करूँ तो ये इसके अंदर इतनी डस्ट होती है कि काले स्याही अंदर से सारी बाउंड्री जो ये फ्लावर्स बने हुए हैं इनके अंदर जम जाती है। तो ये जो कॉटन बड होते हैं उसके साथ मैं क्लीनिंग इनके अंदर से जो मेल कुचल होती है वो अंदर से निकालती हूँ और क्लीनिंग करती हूँ। तो बेटा मेरा कह रहा था कि फटाफट मामा ये मुझे दे दे ताकि मैं इसका जो आगे से कॉटन है वो खा लूँ। बच्चों की ये बहुत बुरी आदत होती है, टिशू, कागज़ और इस तरह की चीज़ें लाजमी खाते हैं। मेरी बेटी नहीं खाती, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इस तरह की कागज़ और टिशू वगैरह खाता है। तो साथ साथ में अपने रूम की ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रही हूँ कि मैंने सोचा थोड़ा सा आज चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे सर्दियों में ये होता है कि मेरे रूम में सिर्फ इसी बेडरूम में, बाकी रूम्स में नहीं, इसी रूम में बहुत ज़्यादा वो निमी की वजह से ना वो चीज़ों में वो ऐसे होता है कि जैसे चीज़ें गीली गीली हैं, तो मैं जगह चेंज करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो साथ में मैं बच्चों को बाहर निकाल दिया था और बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। ये बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी, साफ़ सुथरी थी, लेकिन बेटी ने ऊपर पेन से लाइनें लगा दी हैं, तो इसी वजह से मुझे चेंज भी करनी पड़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बेडरूम तो सारा सेट हो गया था और अफरा तफरी के आलम में मैंने सारी क्लीनिंग की है, क्योंकि मैं जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि नहीं फटाफट क्लीनिंग किया करो, मेरे आने से पहले सारे काम वाइंड अप किया करो। तो अफरा तफरी में ही सारी क्लीनिंग की है और उसके बाद ये सिर्फ ये बस अब झाड़ू पोछा रहता था तो फटाफट वो लगा रही थी। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम था और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था और इसी घंटे के दौरान मैंने सारे काम वाइंड अप करने थे। बेशक डेली क्लीनिंग करो, लेकिन गंद इतना ज़्यादा होता है ना कि इतना मेरा छोटा सा घर है, मैं हर टाइम घर की क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, लेकिन बस पता ही नहीं चलता गंद कहाँ से आता है, जितनी चाहे क्लीनिंग करो। और बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और साथ में तूफ़ान भी था। ये मुझे तब पता चला है कि मैं जब बच्चों के रूम में आई हूँ तो इस रूम में एक विंडो सामने है, तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और मैंने थोड़ा सा मोमेंट भी कैप्चर किए हैं। जब बारिश होती है तो मैं अपना मोस्टली मेरी ये आदत होती है कि मैं थोड़ा सा काम छोड़ के तो मैं इधर बैठ के बारिश इंजॉय कर रही हूँ। जो सामने वाला कमरा है ना, ये मुझे जो कच्चा मकान आपको नज़र आया, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको देख के ना मुझे वो अपना वो बचपन का टाइम याद आता है, जो कि जैसा हमारा बचपन में छोटा सा घर होता था मिट्टी का, तो वो मुझे टाइम काफ़ी याद आता है। तो साथ साथ बारिश भी हो रही थी और मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी और एक दिन मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे
उस दौरान मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से व्लॉग भी लेट हुआ है कि गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो कपड़े नहीं धोए। और आप सबको पता है कि बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि एक दिन मिस कर दो तो पूरा ढेर लग जाता है। तो एक दिन ही मैंने वॉश नहीं किया, मैंने कहा चलो वॉश कर लेती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि बाहर वेदर भी ख़राब है। बेशक वेदर जैसा भी हो मैं कपड़े वॉश करती हूँ, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही वेदर ख़राब था। मैंने कहा चलो जी ठीक है वॉश कर लेती हूँ, खुद ब खुद ही सूख जाएंगे। तो कमरा अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका था। अब नमाज का टाइम था और बच्चों को मैंने कार्टून लगा कर दिए हैं कि चले जी आप लोग इंजॉय करें और मैं नमाज वगैरह पढ़ लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब बेडरूम अच्छे से क्लीन हो जाता है ना, तो बंदे को इतनी ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती रहती है। मैं जब क्लीनिंग की व्लॉग्स देखती हूँ ना किसी के, तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है और मैं ख़ुद भी क्लीनिंग के व्लॉग्स वगैरह ज़्यादातर बनाती हूँ। ऐसा होता है कि जब बंदा क्लीनिंग के व्लॉग बनाता है ना, तो बाज़ मेरी बहनें मेरे साथ इस बात पे एग्री भी करेंगी कि जब बंदा कोई काम किसी का करता देखता अच्छा लगता है तो वो ख़ुद भी काम करना चाह रहा होता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब कोई क्लीनिंग मैं किसी की देखती हूँ ना, तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ। बेशक मैं डेली क्लीनिंग करूँ, जैसी भी क्लीनिंग करूँ, तो अच्छी करूँ बुरी करूँ, वो तो हर बंदे का अपने पे डिपेंड करता है। हर बंदे की कोशिश करता है कि मेरी क्लीनिंग अच्छी हो, घर अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो क्लीनिंग के व्लॉग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मोटिवेशन मिलती है मुझे। और ऐसे ही होता है, ऐसे जब बंदा किसी की वीडियो वगैरह देखता है तो अपने काम भी हो जाते हैं और वीडियो भी बन जाती है। तो ये मैट में मैं वाशरूम वॉश कर लिया था, तो वो वाशरूम में यूजली नहीं दिखाती होती, और इसका मैं मैट भी वॉश किया था एक दिन पहले, वो ड्राई था। और ये जगह भी मैंने वॉश की थी, क्योंकि ऊपर से डस्ट वगैरह आती है, ऊपर से ओपनिंग एरिया है ना, ओपन एरिया से आप सबको पता है कि डस्ट आती है, तो मैंने ये भी वॉश कर लिया था। बेशक बारिश हो, लेकिन मेरे अंदर आराम नहीं है। मैं कहती हूँ मरूद जी हूँ, हर हाल में घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत ज़्यादा करते रहते हैं कि मना करते हैं कि ना करो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, आज कौन सा हमारे घर में आज किसी ने आना है, आज बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है। मैंने कहा बेशक कोई ना आए, लेकिन घर तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अभी मैं मॉपिंग वगैरह कर रही थी, नमाज़ पढ़ी है, और मैंने सोचा कि चले जी अब मॉपिंग करती हूँ और इसके बाद ही ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। फ्राइडे को हमारी रूटीन जो होती है ना कि मॉर्निंग में नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद चाय वगैरह पी लेते हैं, और उसके बाद फिर हस्बैंड चले जाते हैं क्लिनिक पे, और मैं कोई घर के काम शाम करना शुरू कर देती हूँ या सबक पढ़ लेती हूँ। तो फिर इस तरह ही फिर हस्बैंड जब आते हैं क्लिनिक से वापस, तो तभी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो अब ब्रेकफास्ट बनाया, और बारिश इतनी तेज़ अभी भी हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। पता नहीं आप लोगों की साइड पे हो रही है या नहीं, लेकिन हम लोगों की साइड पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो आप सबको कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।